हिंदुस्तानी हो तो हिंदुस्तान बोलो और नहीं तो पाकिस्तान जा ही रहे हो फिल्म अपने चमकाने के लिए वहीं रह जाना, वापस आने की चिंता नहीं करना। आपको हमारी जो बॉलीवुड की कुछ नंग धड़ंग एक्ट्रेस हैं वो लोग अपने आप को साउथ इंडियन मूवी की एक्ट्रेस से कंपेयर कर लें। अरे बच्चा पैदा हो रहा है तो हम अपने परिवार में जाहिर करेंगे ना, हम पूरे देश को बताएंगे कि बच्चा हो रहा है तो देश को भोज भी देना, छठी में बुला लेना। बच्चा हुआ है तो छुपाएंगी, चेहरे नहीं दिखाएंगी। जब होने वाला है तो पूरे पेट को खोल करके दिखा देंगी। तो कहाँ तक सही है? नमस्कार, सस्तक न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह। लाल सिंह चड्ढा रिलीज होने से पहले भी विवादों में थी और अब रिलीज होने के बाद भी ऐसी गिर पड़ी है कि आमिर खान भी परेशान है और करीना कपूर का भी जो घमंड है वो अब शायद देखने को नहीं मिल रहा है। तो जिस तरीके से बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंडिंग में चल रहा था वो कहीं ना कहीं अब देखने को भी मिल रहा है कि उसका असर कितना पड़ा है। इसी पर चर्चा करेंगे महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीना मानवी जी से और हमारे साथ रोजगार विंग की जो हेड हैं, क्या नाम हुआ, प्रीति जी। इनका नाम बार बार मैं भूल जा रही हूँ, फिलहाल माफ़ी चाहूँगी। इन दोनों लोग से भी हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले वीना जी से बातचीत करते हैं। लाल सिंह चड्ढा मूवी देखी आपने? नहीं देखी। अच्छा, नहीं देखी। विवादों में चल रहा है। हाँ वो तो चल रहा है, सुन रहे हैं और ट्रोलिंग्स भी हो रही है बहुत। मूवी बहुत ज़्यादा मैं देख भी नहीं पाती हूँ इसलिए मैं नहीं देख पाई कि क्या है। लेकिन हाँ, सिस्टम समझ में आ गया, समथिंग कुछ गलत है, लोग बायकाट कर रहे हैं, जनता बायकाट कर रही है तो कुछ ना कुछ देश विद्रोही टाइप का बात हुआ होगा उसमें या धार्मिक बातें पे चल रही हैं तो इसलिए वो बायकाट ही हमें हमारी तरफ से भी है। अभी 180 करोड़ की लागत से वो मूवी बनी। आमिर खान ने 200 दिन भी दिए, 100 जगहों पर जाकर किया कि मतलब हिंदुस्तान में लोगों के दिल में वो जगह बना पाए और काफ़ी समय बाद उन्होंने एंट्री भी की बॉलीवुड में अभी। लेकिन जिस तरीके से उनकी मूवी फ्लॉप के कगार पर है उसको लेकर के आमिर खान, उनके प्रोड्यूसर लगातार लगे हुए हैं कि मूवी कैसे हिट कराई जाए। अब वो लोग पाकिस्तान जाकर के मूवी को रिलीज कराने की तैयारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि उनका ज़मीर जाग गया या फिर पाकिस्तान की याद आ गई? पाकिस्तानी लोग जहाँ इंडिया में सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो फिर पाकिस्तान में ही जाके सक्सेस होंगे ना। तो अगर उनके मन में ऐसी शंका, अरे बिजनेस है, मान लो, चलो माना बिजनेस है, हम भी इंडिया में बिजनेस करते हैं, कभी अप कभी डाउन लगा रहता है। तो अब हम बिजनेस में डाउन हो गए तो हम पाकिस्तान चले जाएं, ये मनोबल कौन दिखाएगा? मनोबल वही दिखाएगा जिसके पाकिस्तान से अच्छे टर्म होंगे। अदरवाइज हम तो हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे कि पाकिस्तान जाके बिजनेस करें अपने। दूसरी तरफ कहते भी कि भारत देश से बहुत प्रेम है उनको, तो फिर भारत देश से अलग देश में जाकर के क्यों चाह रहे हैं कि मूवी उनकी? ऐसी दोगली नीति तो नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तानी हो तो हिंदुस्तान बोलो और नहीं तो पाकिस्तान जा ही रहे हो फिल्म अपने चमकाने के लिए वहीं रह जाना, वापस आने की चिंता नहीं करना। फिर प्रीति जी, लाल सिंह चड्ढा देखी आप? नहीं, बिल्कुल नहीं देखी। और जब मैंने रिव्यू इसका देखा तो मुझे लगा कि ये फिल्म मुझे देखनी भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं बहिष्कार के तौर पे ये मूवी नहीं देखी। अभी चारों तरफ हमारी भी नज़रें पड़ रही, जो बॉक्स ऑफिस है, सिनेमाज हैं, मतलब सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसी दिन रक्षाबंधन मूवी भी आई थी। तो क्या लग रहा है कि आमिर खान की मूवी का फ़र्क कुछ रक्षाबंधन फिल्म पर भी? हाँ, ये तो है कि उसके वजह से रक्षाबंधन मूवी जो अक्षय कुमार की है वो बहुत ही अच्छा गया और वो सही में अच्छा था। और अगर रक्षाबंधन के टाइम ये मूवी आई थी तो बहुत अच्छा था। और जबकि 15 अगस्त जैसे देश के जो त्यौहार होता है उस टाइम लाल सिंह चड्ढा का रिलीज़ होना बहुत ही ज़्यादा रक्षाबंधन के दिन रिलीज होना, पहले दिन रक्षाबंधन के दिन आया था बॉक्स ऑफिस पर। ये तो बिल्कुल मतलब ये सेंसर बोर्ड वालों ने किस तरीके से इसको रिलीज़ करने की मंजूरी दी ये सेंसर बोर्ड वाले ही जाने। लेकिन आम जनता का जो राय है उसके हिसाब से इस मूवी को रिलीज़ ही नहीं होनी चाहिए। और अगर बहिष्कार हुआ है तो बहुत ही अच्छा हुआ है। आगे जो भी इस तरह की मूवी बनाए वो ध्यान रखे दर्शक के चॉइस का, क्योंकि दर्शक की वजह से मूवी है और मूवी की वजह से प्रोड्यूसर। बिल्कुल। अभी ये तो लाल सिंह चड्ढा पे बातचीत कर लिए। अभी देखते हैं कि जब बेबी होने वाला होता है तो लोग बच्चे को दिखाने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन बॉलीवुड का तरीका कुछ समझ नहीं आता। सोनम कपूर हुई या फिर करीना कपूर खान हुई, ये लोग तो आधे कपड़े में बच्चे को दिखाएंगी द सेंस कि बच्चा हुआ है तो छुपाएंगी, चेहरे नहीं दिखाएंगी। जब होने वाला है तो पूरे पेट को खोल करके दिखा देंगी। तो कहाँ तक सही है?
ये बहुत गलत है। अभी बहुत सारे मैंने बॉलीवुड लोगों को देखा है, इनफैक्ट टीवी सीरियल्स में जो काम करती हैं स्टार्स, उनको भी मैंने देखा। भाई आप प्रेग्नेंट हो, ये प्रकृति की देन है, मातृत्व की देन है कि आप माँ बने हो। लेकिन हमारे पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग कहते थे अरे 9 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, अब नज़र लग जाएगी। तो अब नज़र वज़र बोल के तो कोई चीज़ उस ज़माने में भी इसका मतलब नहीं होती होगी, जो आज साबित हो गया। तो लेकिन ये चीज़ भाई, बच्चे होना और इस तरह आपको दिखावा करना, आपको अपने पेटों को दिखाना कि अब ये साइज़ हो गया, वो साइज़ हो गया, ये कहीं ना कहीं इसको क्या कहें हम, या अश्लीलता में काउंट करें या किस चीज़ में काउंट करें, मुझे समझ में नहीं आता। ये सब ढकोसलेबाजी है, ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। 2 दिन पहले ही बिपाशा बासु और उनके पति करण सिंह ग्रोवर ने, वो भी मतलब माँ बाप बनने वाले हैं, तो वो खुशी उन्होंने जाहिर तो की, लेकिन तरीका उनका बड़ा बेकार है। एक शर्ट में आकर के मतलब पूरे पेट को दिखा रही हैं, और अब लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के जो सम्मान पर ठेस पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो कर रही हैं और भी महिलाएं सोचेंगी। नहीं, ये गलत है, बहुत ही गलत है। और ये सही में हो सकता है बिपाशा ने अपनी खुशी को जाहिर किया अपने फैंस के साथ। खुशी जाहिर करने का एक तरीका भी होता, आप आराम से अच्छे से सूट में बैठ जाती। मैं अपने सभी फ़ैन एंड फॉलोअर्स को बताना चाहती हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और ये मेरा ये महीना चल रहा है, एक्सपेक्टेड डेट मेरा ये है। तो आप खुशी जाहिर कीजिए, लेकिन आप उसके लिए अपने पूरे जिस्म को ही दिखा दें, ये कहाँ की मतलब वो है। पूरे कपड़े में भी अनाउंस कर सकते हैं कि बच्चा हो। बिल्कुल, हम अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं ऐसे भी बता दूंगी, यस वीना मानवी अभी प्रेग्नेंट है, हालांकि मैं अब हो नहीं सकती, बहुत बूढ़ी हो गई हूँ अब बच्चे बड़े हो गए। लेकिन ये कोई इशू नहीं है, मुद्दा। अरे बच्चा पैदा हो रहा है तो हम अपने परिवार में जाहिर करेंगे ना, हम पूरे देश को बताएंगे कि बच्चा हो रहा है, तो देश को भोज भी देना, छठी में बुला लेना सबको, जो जो सोशल मीडिया छठी भोज में तो याद करेंगे नहीं, सीधे 1 साल बाद बुला लेना। हाँ, बस 1 साल मिलने जाएगा तो गेट पे किसी को मिलना नहीं है, और पेट खोल के दिखाना है। तो ये मकसद क्या है, मिठाई खिलाना, सब फिर जितने फैंस एंड फॉलोअर्स है सबको बुलाओ, मिठाई खिलाओ भाई, इतने नहीं तारीख। तो पैसे कहाँ से कमाएं? तो हर चीज़ पे अब देखिए, मतलब क्या बोलूँ मैं कि हमारा मानसिकता ऐसा होते जा रहा है कि पैसे कमाने के लिए मतलब कुछ भी इतना बेरोजगारी हो गया कि पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर लो। कोई नंगा हो रहा है, कोई कपड़े उतार रहा है, कोई पेट दिखा रहा है, मतलब कला भी गई। और ये सब का कहीं ना कहीं कोरोना काल इफेक्ट है, ये कि लोग नंगे होके पर्दे पे आ रहे हैं। आम लोगों पर, जो आम महिलाएं, कितना असर पड़ेगा इन लोग, जिस तरीके से इन लोग की हरकतें हैं? देखिए, जो हम लोग जैसी महिलाएं हैं, सामने कुछ भी हो जाएगा, ये हमारा अपना मनोस्थिति है कि हमें पता है हमें क्या करना है। लेकिन जो टीनेजर्स हैं, कॉलेज गर्ल्स हैं, जिनका चंचल दिमाग होता है, भटकाव होता है, तो ये ज़रूर समाज पे दुष्प्रभाव देगा। देखा देखी बच्चे करेंगे, आज करीना कपूर ने पेट खोला, कल पता चला जो नए सीरीज आ रहे हैं वो, तो ये सब गलत है, ये गलत है और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी महिला के साथ कोई अश्लीलता ऐसा ना करें जिसका दुष्प्रभाव हमारे समाज की बेटियों पे पड़े। पहले एक समय था कि अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तो बड़े बुजुर्ग महिलाएं लोग कहते थे उसको ढको, दिखाओ मत, बच्चे को नज़र लग जाएगी, बच्चा सही सलामत नहीं होगा। तो लेकिन इन लोग के लिए तो लग रहा है कि एक बच्चा भी कमाने का जरिया हो चुका है, क्योंकि ना उसे लोग ढकेंगे। एक मेरे समझ में एक बात नहीं आती कि जब बच्चा होने वाला होता है तो खुलेआम दिखाएंगे, और फिर वही लोग आकर के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चे की फ़ोटो अगर आपको इन केस कहीं मिल जाती है तो रिवील मत करिएगा। क्या सिस्टम, कुछ समझ नहीं आया, आपको कुछ लगता है क्या? नहीं, ये सब सारा बकवास है, और इन लोग का बस टीआरपी है, टीआरपी से 2 पैसे कमाने का। ठीक है, कमाने का सबका अपना अपना ज़रिया होता है। अगर वो लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि बिना इस तरह किए 2 पैसे आएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी की रोजी रोटी पे लात ना मारो, छोड़ दो। जो जैसा उसका जीवन, नंगा घूमे उसका जीवन, जिसको जैसा कमाना है कमाने तो है कि नहीं। क्या करेगा, समाज में गंदगी तो फैल ही रही है, लेकिन भूखे मर जाएंगे फिर वो नहीं दिखाएंगे तो। बॉलीवुड वाले परेशान हो गए कि आखिर बॉलीवुड को लेकर के लोग क्यों इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, विवाद घेर रहे हैं। अगर बॉलीवुड और साउथ का कंपैरिजन किया जाए तो साउथ में आप देखते हो किस तरीके से वो लोग, बिल्कुल, कितना सुंदर साउथ की हीरोइनें देख लो, गजरा लगा के, साड़ी पहन के, यूं आंचल साउथ इंडियन सिल्क में, और या फिर ऐसे लेंगे, कितना मतलब सांवला चेहरा होता है, खूबसूरती तो और बढ़ जाती है। मतलब कंपेयर कर लें ये लोग अपने आप को, हमारी जो बॉलीवुड की कुछ नंग धड़ंग एक्ट्रेस हैं
वो लोग अपने आप को साउथ इंडियन मूवी की एक्ट्रेस से कंपेयर कर लें और कितनी खूबसूरती से वो लोग चलती हैं, और फिर भी साउथ इंडियन मूवी की नकल हमारी ये लोग उतारती हैं, तो ये भी नकल उतार लो ना यार, थोड़ा संस्कार भी पालो। वीना जी की राय ये थी, जो अभी बिपाशा बासु हुई, करीना कपूर हुई, सोनम कपूर हुई, ये लोग जो बेबी फ्लॉन्ट करती हैं, ट्रेंडिंग मार्केट में ला रही हैं, अभी क्यों ला रही हैं, क्यों लाना चाहती हैं, वो सारी चीज़ें कुछ समझ नहीं आती है ज़्यादा, लेकिन जितनी भी समझ आ रही है, जितनी भी चीज़ें लोगों के अंदर थिंकिंग आ रही है, वो खुल करके लोग अपनी राय रख रहे हैं और बहुत लोग विवाद भी कर रहे हैं इस चीज़ का। तो मैं अपने चैनल की तरफ से, और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि आप जो भी चीज़ें करें उसको एक तहजीब में रह करके करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में जो महिलाएं हैं उनके सम्मान का सवाल है और जो पुरुष हैं उनके भी सम्मान का सवाल है। बने रहिए सच तक के साथ, ऐसे ही आपको छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।